जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता उत्तरार्ध खंड 9वां अध्याय। नंदीश्वर जी कहने लगे, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, अब मैं तुम्हें भैरव जी की दूसरी कथा सुनाता हूँ, जो सब प्रकार के पापों को हरण करने वाली है। शंकर जी के समीप रहने से भैरव जी कालों के भी काल हुए। उन्होंने भगवान महादेव की आज्ञा से कपालिका व्रत को धारण किया। वह हाथ में कपाल धारण किए हुए काशी में आए, परंतु तीनों लोकों में विचरने वाली उस ब्रह्महत्या ने उनका पीछा न छोड़ा। एक समय भैरव जी कपालिका वेश धारण किए हुए नारायण के स्थान को गए। जब महाकाल त्रिनेत्र शंकर के रूप में आते देखा तो देवताओं और मुनियों सहित उठकर उन्हें दंडवत किया और लाकर उच्च आसन देकर उनके मस्तक पर अंजलि बांधकर उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की। बाद में लक्ष्मी जी से कहा, हे देवी, आज हम दोनों बड़े धन्य हैं, क्योंकि जगतपति शिव का दर्शन किया है। यही वह प्रभु हैं जिन्होंने तीनों लोकों को धारण किया हुआ है। यही वह अनादि, शरण, शांत और 26 तत्वों से युक्त हैं कि जो योगियां में ईश्वर, भूतों के स्वामी, सब प्राणियों के अंतर्यामी और प्रत्येक को सर्वदा सब कुछ देने वाले हैं। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं। ऐसा कहकर विष्णु जी प्रसन्न हो शिव जी से बोले, हे महामते, आपकी यह कैसी क्रीड़ा हुई? हे भगवान, आप भिक्षा मांगने क्यों निकले हैं? मुझे यहाँ पर संशय हो रहा है। तब भगवान भैरव ने हंसकर कहा, मैंने अपनी उंगलियों के नाखूनों से ब्रह्मा का सिर काट लिया है। उसी पाप के पश्चाताप में मैंने इस शुभ व्रत का अनुष्ठान किया है। यह सुन भगवान विष्णु जी बोले, हे भैरव जी, आप तो समस्त विघ्न हरता हैं, फिर भी जो चाहे क्रीड़ा करें। श्री विष्णु जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मी जी ने अपनी मनोरथी नामक विद्या को उनके पात्र में छोड़ दिया। भैरव रूपधारी महादेवी जी प्रसन्न होकर भिक्षा के लिए दूसरी ओर चले गए। तब उनके पीछे ब्रह्म हत्या को भी जाते देख विष्णु ने उसे बुलाकर कहा कि तू शिव जी का पीछा छोड़ दे। तब ब्रह्महत्या ने कहा, हे विष्णु जी, इसी बहाने मैं शिव जी की सेवा करती हूँ। तब भैरव जी अविमुक्त क्षेत्र काशी चले गए। भैरव के काशी पहुँचते ही ब्रह्महत्या हाहाकार करती हुई पाताल में समा गई। उसी समय ब्रह्मा जी का सिर भैरव के हाथ से छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और वहाँ कपाल मोचन तीर्थ हो गया। भैरव जी ने वहाँ बड़े आनंद का नृत्य किया। भैरव जी के हाथ में ब्रह्मा का कपाल तब तक चिपटा ही रहा जब तक वह काशी नहीं पहुँचे थे। इसी कारण काशी सदा सेवनीय है। जो मनुष्य कपाल मोचन का सिमरन करता है, उसके इस जन्म तथा दूसरे जन्मों के पाप धुल जाते हैं। इस तीर्थ में जाकर साविधि पिंडदान करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से भी छूट जाता है तथा जो नित्य भैरव जी के दर्शन करता है तथा काशी में रहकर कृष्ण अष्टमी के दिन या मंगलवार के दिन कालराज का दर्शन नहीं करता, उसके पुण्य क्षीण होते हैं। यदि कोई कारागार में पड़ा हो तो इस कथा को सुनकर सब कष्टों से मुक्त हो जाता है। 10वां अध्याय। नंदीश्वर जी बोले, हे भगवान, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने वाले वीरभद्र नामक अवतार का वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूँ। अब शिव के शरधुर नामक शिव के अवतार की कथा सुनो। देवताओं के कल्याण हेतु भगवान शिव ने शरभ रूप भी धारण किया था। भक्तों के हित के लिए शिव जी ने अनेक बार अवतार लिया। उन अवतारों की गणना संभव नहीं है। जब आपने जय विजय नामक द्वारपाल को श्राप दिया, तब दोनों दती पुत्र कश्यप से उत्पन्न हुए। उनमें एक का नाम हिरण्याक्ष था और दूसरे का हिरण्याक्ष पड़ा। अब जब इन दोनों में बड़ा उपद्रव किया तो ब्रह्मा के कहने पर विष्णु ने वराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष को मार डाला। उसके भाई हिरण्यकश्यप ने 10,000 वर्ष तक घोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वर प्राप्त कर अवैध हुआ।
फिर अपने शोणित नगर में जाकर तीनों लोकों को वश में कर राज्य करने लगा। तब वह देवताओं तथा ऋषियों को कष्ट देता हुआ, धर्मों का लोप करने वाला तथा ब्राह्मणों को पीड़ा देने वाला हुआ। तब विष्णु ने नृसिंह अवतार धारण कर संपूर्ण दैत्यों को मार डाला, परंतु नृसिंह का क्रोध किसी प्रकार शांत न हुआ। संसार व्याकुल हो गया। देवताओं को दुख हुआ कि अब क्या होने वाला है। तब उनकी शांति के लिए देवताओं ने प्रहलाद को उनके पास भेजा। उनकी स्तुति से प्रसन्न हो नरसिंह ने उनको हृदय से लगाया तथा उनका क्रोध कुछ शांत हुआ, परंतु पूर्ण शांति उनमें तब भी ना आई। तब दुखी हो देवगण शंकर जी की शरण में गए और नरसिंह को शांत करने की प्रार्थना की। भक्त वत्सल शिव जी ने देवताओं को अभय दान देकर कहा कि आप निश्चित होकर जाइए, मैं उन्हें शांत करूंगा। 11वां अध्याय। नंदीश्वर जी बोले, अब देवताओं से प्रार्थना करने के फलस्वरूप भगवान शंकर ने प्रलय कर भैरव रूप महाबली वीरभद्र को बुलाकर कहा कि हे भैरव, बिना कारण ही देवताओं को नृसिंह से भय उत्पन्न हो गया है, अतः इस नृसिंह अग्नि को शांत करो। पहले तो शांति से शांत करो, अगर ना माने तो अपना परम भैरव रूप दिखाकर उन्हें शांत करो। शिव जी की आज्ञा से गणाध्यक्ष शांत शरीर धारण कर नृसिंह जी के पास गए। उसी प्रकार नृसिंह जी को समझाते हुए बोले, हे माधव, आपने संसार के सुख और स्थिति के लिए ब्राह्मणों की प्रेरणा से अवतार लिया है। पहले मत्स्य रूप से अपनी पूंछ में नौका बांधकर प्रलय के समुद्र में मनु जी को घुमाया था। फिर वराह रूप से पृथ्वी का उद्धार कर अब नृसिंह रूप से हिरण्यकश्यप को मारा है। आप ही ने वामन रूप धारण कर बलि को बांधा और आप ही सब प्राणियों के उत्पन्न कर्ता, स्वामी और अविनाशी हैं। आप ही संसार को दुखों से रहित करने वाले हैं। आपने जिस लिए नृसिंह रूप धारण किया था वह कार्य अब पूर्ण हो गया है। अब आप अपने इस भीषण नृसिंह रूप को शांत कीजिए। तब वीरभद्र की बात सुनकर नृसिंह ने उस पर अत्यधिक क्रोध किया और दांत कटकटाते हुए महाघोर कठिन वचनों में बोले, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं उस चरा अचर जगत में इसी समय संहार कर दूंगा। यहाँ सब जगह मेरा शासन है, मैं संहार करता हूँ, मुझ पर किसी का शासन नहीं है। मैं ही सब शक्तियों का प्रवर्तक और निर्वर्तक हूँ, उस सब का स्वामी मैं ही हूँ। तब वीरभद्र को नृसिंह के इन अहंकारपूर्ण वचनों को सुनकर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने होंठ कपाते हुए विष्णु जी से कहा, क्या आप संहार करता शिव जी को नहीं जानते? आप में केवल असत्य वाद विवाद ही दिखाई पड़ता है। आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं तुम्हारे संहार के निमित्त ही उन रुद्र की प्रेरणा से यहाँ आया हूँ। उन्हीं की शक्ति से युक्त हो एक राक्षस को मारा है, किंतु आप उस तत्व को ना जानकर अहंकार से गरजते हो। आप ना सृजन करता, ना पोषण करता, ना संहार करता हो। आप तो शिव के अधीन होकर ही अवतार लेते हो। अब तक भी तुम कूप रूपधारी का जला हुआ कपाल शंकर जी को की ही अस्थिमाला में विद्यमान है, जिसे कोई धारण नहीं कर सका। दक्ष के यज्ञ में मैंने ही तुम्हारा सिर काटा था। अब भी तुम्हारे पुत्र का 5वां सिर काटा गया और जो अब तक नहीं जमा है। क्या आप यह सब भूल गए? आदि से अंत तक सारी शक्ति शिवजी की ही फैली हुई है। उसी में तुम शक्तिमान होकर चारों ओर तेज से मोहित हो रहे हो। हे नृसिंह, यदि तुम अपनी आत्मा को अंतर्हित न कर लोगे तो इसी समय मुझे भैरव रूपी क्रोध वाला शंकर का बड़ा वज्र मृत्यु के समान तुम पे पड़ेगा। ओम नमः शिवाय।